राधे राधे। भक्तों, भगवान पर विश्वास हो जाना ये बहुत बड़ी चीज होती है और भक्ति के लिए इसी की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा भाव हो भगवान के लिए, श्रद्धा हो, प्रभु पर पूरा विश्वास हो, तो निश्चित ही ठाकुर जी की कृपा दिखलाई पड़ने लग जाती है। भगवान की ओर से इस प्रकार की कृपा की दृष्टि, कृपा का दर्शन होता है, लीलाएं होती हैं कि पूरा पूरा भगवान पर भरोसा जीव का बना रहता है और भगवान भी संभालते रहते हैं। यही तो कारण था कि रघुनाथ देख रहे हैं कि मंत्री का पुत्र सेना लेकर के सामने आ गया है, लेकिन रघुनाथ भयभीत नहीं हुए। जबकि मंत्री का बेटा रघुनाथ को डांट करके कहा था कि तुरंत इसको छोड़ दे अन्नपूर्णा को, नहीं तो मैं तुझको बांध करके ले जाऊंगा और तेरा जीवन खत्म कर दूंगा। रघुनाथ भयभीत नहीं हुए भगवान के भरोसे। उनको पता था कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं और वो मेरे सहायक हैं, वो रक्षा करेंगे मेरी। अब वो भक्त रघुनाथ मन ही मन हंस करके भगवान से कहने लगा अंदर अंदर कि प्रभु अब ये कैसे नई लीला, सब कुछ तो तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी कृपा से हुआ है, अब ये कौन सी लीला हो रही है। लेकिन उसने अन्नपूर्णा को देखा भक्त रघुनाथ ने कि डरी हुई है, तो अन्नपूर्णा से कहने लगा, प्रिय डरो मत, तुम क्यों भूल गई हो कि हमारे प्रभु साथ में। वही भगवान जगन्नाथ जिन्होंने हम दोनों को मिलाया है और जो हर प्रकार की सहायता किए हैं, जिन्होंने विश्व से रक्षा की मेरी, क्या इस विपत्ति से हमारा उद्धार नहीं करेंगे। अरे ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी जिनका सदा ध्यान करते हैं, उनके रहते हुए मुझे भय किस बात का। और महाराज ये सब बात तो वो समझा रहे थे ना पत्नी को, अन्नपूर्णा को, तो मंत्री का बेटा सब सुन रहा था। तो वो बोला, अच्छा तो ले देखता हूं तेरे भगवान को। और कहता हुआ वो घोड़े से उतरने लगा, पर महाराज उतरते उतरते दृश्य बदल गया। एक नया दृश्य सम्मुख आया। वो ये था कि दो क्षत्रिय अश्वारोही उधर से कहीं जाते हुए रघु और मंत्री पुत्र के बीच आकर के खड़े हो गए और उनकी पीठ पर ढाल थी, कटी में तलवार और हाथ में भाला लिए वे साक्षात विक्रम सिंह ऐसे लग रहे थे, और जैसे वीरता के स्वरूप हो, वीरता की मूर्ति जैसे प्रकट हो गए। और उन्होंने रघुनाथ से पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारे पीछे सेना कैसी। रघुनाथ ने कहा, महाराज ये है मेरी विवाहिता पत्नी और इसे लेकर के मैं नीलाचल जा रहा हूँ और ये लोग मुझे मार पीट कर मेरी पत्नी को भगा ले जाना चाहते हैं। अश्वारोही दोनों वीर बोले, अच्छा ये बात है, तो तुम चिंता न करो, तुम हमारे साथ चलो, हम दोनों तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे अंग रक्षक के रूप में, देखें कौन तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाने का साहस करता है। रघुनाथ और अन्नपूर्णा दोनों वीरों के संरक्षण में चलने लगे, पर उनके मन में शंका थी कि ये दो पुरुष मंत्री पुत्र उनकी सेना से अकेले कैसे जूझेंगे। वे नहीं जानते थे कि दोनों जो पुरुष थे, माया की शक्ति थी उनके पास, दैवी शक्ति थी, और उन्होंने अपनी माया का ऐसा विस्तार किया कि मंत्री पुत्र और उनकी सेना को दिख रहा है कि जैसे करोड़ों करोड़ों वीर उनके साथ चल रहे हैं। इन लोगों को दिख रहा था दो आदमी चल रहे हैं। अन्नपूर्णा और रघुनाथ को दिखलाई पड़ रहा था कि हमारे आगे पीछे दो आदमी चल रहे हैं, दो वीर। और मंत्री के बेटे को दिख रहा था कि कई करोड़ आदमी उनके चारों तरफ चल रहे हैं, और वो ये देख करके चकित हुए। और महाराज वो मंत्री का जो बेटा था और उसके सेना के जो सिपाही थे, जब उन्होंने देखा करोड़ों वीर एक साथ सैनिक आ गए, तो महाराज भागे वे सब। और जैसे एक सर्प को देख करके बहुत से गीदड़ भाग जाते हैं एक सिंह को देखकर, ऐसे सब भागे। और राज्य की सीमा पार होते ही दोनों वीर रघुनाथ से बोले, अब कोई चिंता नहीं, बिना किसी प्रकार का भय किए चले जाओ, हम भी चले जहां हमें जाना है। वे घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए और महाराज चले गए दोनों घुड़सवार।
कहाँ गए कुछ पता नहीं। रघुनाथ उनसे न तो कुछ पूछ सके कि कौन थे वे, और न ही उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पाए। वे सोचते रह गए, कहीं वे उनके प्राणनाथ जगन्नाथ और बलभद्र तो नहीं थे। वे जान रहे थे कि वे जो भी रहे हों, आए थे उन्हीं की प्रेरणा से, उनकी रक्षा करने के लिए। जगन्नाथ की करुणा का ध्यान करते करते और उनकी याद में अश्रु विसर्जन करते और उन्हीं की वार्ता करते हुए, उन्हीं का गुणगान करते हुए रघुनाथ और अन्नपूर्णा आगे चलते रहे। महाराज आनंद विभोर हो रहे थे। आहा, आज कितने आनंद का दिन है। दोनों नीलाचल आ पहुंचे हैं। नीलाचल चंद्र के मंदिर में उनके सामने हाथ जोड़े खड़े। रास्ते के श्रम को, थकान को, भूख प्यास को, पिछली सब आपदा विपदा को, यहाँ तक कि अपने आप तक को भूलकर भाव विभोर अवस्था में जगन्नाथ जी के सामने खड़े और भाव गदगद कंठ से एकदम भर्राई हुई आवाज में, प्रेम भरी आवाज में अश्रु विसर्जन करते हुए भगवान से कुछ बोल रहे हैं। लोग एक बार उन्हें देखते हैं, एक बार भगवान जगन्नाथ को। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें देखें या जगन्नाथ को देखें। भावुक भक्त लोग इनको देख देख कर के प्रसन्न हो रहे थे। ऐसा समझ में आ रहा था कि भगवान के सच्चे भक्त आ गए। लोग देख करके इनको, जब जगन्नाथ को लोग देखते तब जगन्नाथ उन्हें और कितने अच्छे लगते, क्योंकि उन दोनों का भाव में महाराज संक्रमित होने लग जाता था। ये रघुनाथ और अन्नपूर्णा, इन दोनों का भाव इनका दर्शन करने वालों के अंदर आ जाता था और भाव के नेत्रों से ही जगन्नाथ की रसमय रूप माधुरी का भली प्रकार लोग आस्वादन करने लगे जो इनको देखते थे। भक्तों, आपने जगन्नाथ जी की रूप माधुरी का दर्शन किया होगा, और नहीं किया है तो अपने मन के नेत्रों से एक बार इस दंपत्ति को देखकर जगन्नाथ को देखें, क्योंकि प्रेम की मूर्ति है दोनों। रघुनाथ और अन्नपूर्णा, झरझर आंखों से आंसू गिर रहे, रोमांच हो रहा, चेहरा प्रेम से खिला हुआ, और भगवान जगन्नाथ के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं। इनको देखने वाला भी भाव विभोर हो रहा है। जो भी रघुनाथ को देख रहा है, अन्नपूर्णा को देख रहा है, वो प्रेम का प्रवाह उसके नेत्रों से गिरता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, आंसुओं के रूप में। और लोग धन्य मान रहे हैं अपने को जो इनका दर्शन कर रहे हैं। आप भी चिर मधुर, चिर नवीन माधुर्य सागर में चिरकाल को डूब जाएंगे, जिनको भाव के नेत्रों से देखेंगे। भक्तों, जो गरीब का अनादर करता है, दुखी का मजाक उड़ाता है, उसके ऊपर भगवान रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, उसका तो पराभव हो जाता है। जो गरीबों की गरीबी का, उसकी मुश्किल का, कठिनाई का दर्शन करके उसके लिए सहायक बनता है, दयालु हो जाता है, कृपालुता जिसकी झलक पड़ती है परेशान गरीब दुखी व्यक्ति को देखकर, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। रघुनाथ की ससुराल के लोग रघुनाथ को गरीब देख करके इतना ज्यादा दुष्टता किए थे कि इनको मारने के लिए पूरा प्रयास किया, विष खिला दिया था, मर ही गए थे वो तो भगवान ने जिंदा किया। और उसके बाद भी गरीब रघुनाथ को मारने के लिए मंत्री पुत्र को लगाया। मंत्री पुत्र पूरी सेना लेकर के आया, रघुनाथ को, अन्नपूर्णा को घेर लिया। रघुनाथ को मारकर अन्नपूर्णा को ले जाना चाहता था, किंतु भगवान ने दो रूप धारण किया, अथवा यूं कह ले कि जगन्नाथ भगवान और बलभद्र जी दोनों लोग आ गए अश्वारोही बनकर, और ऐसी लीला की कि थे तो दो ही, लेकिन मंत्री के बेटे को करोड़ों सैनिक के रूप में दिखलाई पड़ रहे थे, और रघुनाथ जी और अन्नपूर्णा को दो ही दिखते थे और मंत्री के बेटे को करोड़ों दिखलाई पड़ते थे, इसलिए सेना वो भग गई और रघुनाथ जी की भगवान ने लीला करके रक्षा की। हम लोगों को समझना है कि रघुनाथ को गरीब देख करके सताने वाले ससुराल के लोग जो थे,
वो दुखी हुए, दुख पाए, भगवान का कोप हुआ उनके ऊपर भगवान का कोप हुआ, और गरीब की रक्षा किया भगवान ने, अपने भक्त की रक्षा किया। इसलिए गरीब आदमी को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे और भगवान के ऊपर भरोसा करे, भगवान के ऊपर विश्वास करे। भगवान उसकी सहायता करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, पग पग पर उसे संभालेंगे। और ये भी समझने की बात है भक्तों कि जो गरीब को सताता है, पीड़ित करता है, दुखी करता है, उसके लिए भगवान का कोप प्रकट होता है। और गरीब की, दुखी की, भक्त की सहायता जो करता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। प्रेम से छके हुए रघुनाथ और अन्नपूर्णा जगन्नाथपुरी में भगवान के सम्मुख खड़े हैं। लग रहा है कि जीवन आज सफल हो गया, प्रभु की पूरी कृपा प्राप्त हुई है हम लोगों को, और अब प्रभु ने अपने चरणों में हमको बुला लिया, अब हमारा जीवन सफल हो गया। आप लोगों से प्रार्थना है, आप इनको इनके पति पत्नी के रूप में मत देखिए, इनको महान भक्त के रूप में देखिए। कितना कर्तव्य का विवेक था कि पत्नी ने पति को गरीब हो गया है तब भी अपने भाव को दूषित नहीं होने दिया, और पति को महागरीब होने पर भी प्राणपण से चाहती रही, प्रेम करती रही। और पति गरीब होने पर भी अपनी पत्नी की उपेक्षा न करके भगवान के भरोसे से पत्नी को संकट से उबारने के लिए पहुंच गया था। यहां मुख्य था अपने दायित्व का निर्वहन। यहां कोई विषय की बात नहीं थी भक्तों, विषय या वासना की कोई बात नहीं थी। दायित्व का निर्वहन, भगवान की भक्ति का विश्वास, भगवान की कृपा का विश्वास। और महाराज अब दोनों लोग जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं बड़े भाव के साथ। रघुनाथ ने जो ससुराल से धन मिला था, ससुर साहब ने जो दिया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि रघुनाथ के अंदर तो दैवी शक्ति है, तो मार करके हम लोगों ने मार दिया तब भी जिंदा हो गया, तो कुछ धन दिया था। और मंत्री के बेटे लोग तो छीन नहीं पाए, वो धन साथ में आ गया था। तो उसी धन से रघुनाथ ने जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण में एक छोटा सा मकान खरीद लिया। रात को उसमें रहते थे, केवल भजन करते करते सो जाते थे बस, और पूरा दिन मंगला आरती से शयन आरती तक जगन्नाथ के मंदिर में व्यतीत करते। जगन्नाथ जी की सभी झांकियों के दर्शन आनंद विभोर होकर के करते। उनके सम्मुख कीर्तन करते, नृत्य करते। जब दर्शन बंद हो जाता तो मंदिर के जगमोहन में या मंदिर के द्वार पर पड़े रह करके जगन्नाथ जी का चिंतन करते रहते। उन्हें साधारणतः न तो खाने की जरूरत थी, न पीने की जरूरत थी। बहुत भूख लगने पर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर खा लेते थे। कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। लोगों को वे पागल पगली जैसे लगते थे। न जानने वाला आदमी यही समझता था कि मंदिर के द्वार पर दो पागल पगली रहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। लेकिन महाराज उनका अंतर एक दिव्य आनंद से परिपूर्ण रहता था, जो उन्हें हंसाता था, रुलाता था और नचाता था। वो कन्हैया के प्रेम का आनंद जो था, उसी प्रेमानंद के कारण वे नाचते हंसते रहते थे, रोते थे, गाते थे। भाग्यशाली वो लोग, भक्त लोग थे जो इनको समझ गए थे कि महान भक्त हैं, इनके चरण की रज लोग प्राप्त करते थे। महाराज उड़ीसा के कवियों ने इनके विषय में, इनका दर्शन करके सुंदर सुंदर इनके चरित्र का वर्णन किया। एक भी रामदास हुए, उन्होंने इनका खूब चरित्र गाया, इनकी भक्ति की सराहना की। उन्होंने जो कुछ गान किया वो तो उड़िया में है, लेकिन उसका भाव है, हे मन तुम ही न हो इस देह राज्य के राजा, सब इंद्रियां तुम्हारे ही आदेश का पालन करती हैं। इसलिए तुमसे कहता हूं, देखो भक्त की रक्षा के लिए भगवान कितना कुछ करते हैं। उसके द्रोही जनों के विरुद्ध सदा उसका पक्ष लेकर के लीला करते हैं, कृपा करते हैं। ये जो भक्त से लाख योजन दूर हों और भक्त निर्मल हृदय से उनको पुकारे,
तो उन्हें लगता है कि जैसे उनके अति निकट से कोई उनको पुकार रहा हो और उसी क्षण उसकी रक्षा के लिए तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं, भागे चले जाते हैं भक्त के पास। पर यदि कोई कुटिल हृदय वाला व्यक्ति उन्हें निकट से गला फाड़कर पुकारे, जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, कुटिल हृदय का है, तो भी ऐसे हो जाते हैं जैसे बहिर हो, सुनते नहीं, बधिर बन जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके अंदर भक्ति है कि बदमाशी है। और उनके कान में जैसे आवाज फिर नहीं आती है जो भक्तिहीन कोई पुकारता है, क्योंकि उनको सच्चाई का पता है प्रभु को। पर ये ध्यान रखो, मन के विश्वास में ही भक्ति का मूल है। मन को विश्वास पूर्ण रखना चाहिए, और विश्वास करो तो देखोगे कि उनका वरद हस्त सदा तुम्हारे ऊपर है, उनकी करुणा की दृष्टि सदा तुम्हारे ऊपर अमृत का सिंचन करती है। इसलिए भक्तों, अपनी श्रद्धा को बढ़िया बनाओ, प्रभु के ऊपर विश्वास करो, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा भगवत कृपा के सम्मुख। इसके प्रमाण हैं श्री रघुनाथ भक्त और अन्नपूर्णा माता। इन महान भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे राधे।